क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब घर में अन्न का एक दाना नहीं बचता और आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? क्या वे सच में हमारी पुकार सुनते हैं या हमारी प्रार्थनाएं हवा में कहीं खो जाती हैं? पुराणों में एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा वर्णित है जहां एक गरीब और असहाय भक्त की सच्ची पुकार सुनकर स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर धरती पर उतर आए थे। हाँ, स्वयं नारायण ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, केवल अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए। उस दिन जो हुआ, उसने न केवल उस भक्त की बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कहते हैं कि गुरुवार के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। तो आइए मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कीजिए और भगवान विष्णु की इस दिव्य, करुणामयी और हृदय को छू लेने वाली कथा का आरंभ करते हैं। संध्या का समय था। पश्चिम दिशा में डूबते सूर्य की किरणें आकाश को केसरिया, सुनहरे और हल्के बैंगनी रंगों से रंग रही थीं। गांव के कच्चे रास्तों पर दिन भर की हलचल अब शांत हो चली थी। कहीं दूर बैलों की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, तो कहीं चूल्हों से उठता धुआं शाम के धुंधलके में घुलता जा रहा था। मंदिर की घंटियां बज उठीं और शंखनाद की पवित्र ध्वनि ने वातावरण को एक अलौकिक शांति से भर दिया। तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाया जा रहा था, दीपक जलाए जा रहे थे और हर घर से आरती की मधुर ध्वनि बह रही थी। पर उसी गांव के किनारे, जहां टूटी दीवारों और फूस की छत वाला एक जर्जर घर खड़ा था, वहां किसी आरती की आवाज नहीं थी। वहां केवल सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एक बूढ़ी स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसका नाम गौरी था। उम्र ने उसके शरीर को झुका दिया था, पर उसकी आंखों में अब भी विश्वास की लौ जल रही थी। गरीबी ने उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी आस्था को नहीं तोड़ सकी थी। गौरी कभी इस गांव की सबसे खुशहाल गृहिणियों में गिनी जाती थी। उसका पति खेतों में मेहनत करता, घर में अन्न की कमी नहीं रहती और छोटा सा परिवार प्रेम से भरा था। पर समय ने अचानक करवट बदली। पहले सूखा पड़ा, फिर कर्ज बढ़ा और एक दिन बीमारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। गौरी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, बेटे को पाला, पर दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेटा भी धीरे धीरे बीमार रहने लगा। काम करने की ताकत उसमें नहीं बची। घर में रखा अनाज खत्म हो गया, गहने बिक गए, बर्तन तक गिरवी रखने पड़े। कई रातें ऐसी बीती जब दोनों ने बिना भोजन के केवल पानी पीकर सोने की कोशिश की। फिर भी हर गुरुवार गौरी भोर में उठती, घर साफ करती, स्नान करती, तुलसी के आगे दीपक जलाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, कहते कि उसका भगवान उसे भूखा मार रहा है, पर वह मुस्कुराकर कहती, जिसने जन्म दिया है वही सहारा देगा। उसके मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे लगता था कि यह सब केवल परीक्षा है। जब भी दुख असहनीय हो जाता, वह अपनी फटी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछती और मंदिर की दिशा में देखकर कहती, हे नारायण, मुझे सहने की शक्ति देना। कई बार उसका बेटा भी झुंझला जाता। वह कहता, मां, अगर भगवान होते तो हमें ऐसे कष्ट क्यों देते? गौरी उसे प्यार से समझाती, बेटा, भगवान दुख नहीं देते, वे हमें मजबूत बनाते हैं। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास होता कि कुछ क्षण के लिए लड़के का मन भी शांत हो जाता। पर जब भूख पेट में मरोड़ देती 2030 में आपकी आमली आपके लिए आरबात करने के लिए, तो विश्वास भी डगमगा उठता। उन कठिन क्षणों में गौरी अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती और धीमे धीमे विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती, मानो हर नाम में उसे नया साहस मिल रहा हो। उसी समय सृष्टि के पार दिव्य वैकुंठ लोक में शांति का महासागर लहरा रहा था। शेषनाग की विशाल शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी थीं और मंद मुस्कान के साथ उन्हें निहार रही थीं। देवताओं का संगीत वातावरण में गूंज रहा था। पर अचानक विष्णु जी की दृष्टि कहीं दूर ठहर गई। उनके नेत्रों में करुणा की हल्की लहर दौड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाया और पृथ्वी पर उस छोटे से गांव का दृश्य स्पष्ट हो उठा। गौरी की झोपड़ी, उसका कांपता शरीर और दीपक की लौ के सामने झुकी उसकी आकृति दिखाई दी।
लक्ष्मी जी ने पूछा। प्रभु, किसका स्मरण कर रहे हैं? विष्णु बोले, एक ऐसी आत्मा का जो सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं भूली। लक्ष्मी जी ने कहा, इतना कष्ट क्यों सहने दे रहे हैं उसे? विष्णु ने उत्तर दिया, जब विश्वास अडिग हो जाता है तब संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। उसका समय निकट है, पर पहले उसकी भक्ति को पूर्णता तक पहुंचने दो। गांव में अगले दिन गुरुवार था। भोर होते ही गौरी ने आंखें खोली। पेट में तेज जलन थी, क्योंकि पिछली रात भी उसने कुछ नहीं खाया था। फिर भी उसने अपने आप को उठाया, नदी से पानी लाकर स्नान किया और घर के बाहर की मिट्टी बुहार दी। उसने आंगन में छोटी सी रंगोली बनाई, तुलसी पर जल चढ़ाया और पीले फूलों की माला बनाई। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने 2 सूखे चावल के दाने और थोड़ा सा गुड़ रख दिया। उसके चेहरे पर संकोच नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि चाहे जो हो, उसका विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। उसी समय गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरी और हंसते हुए बोली, अरे गौरी, भगवान तेरे दाने खाएंगे क्या? उसने शांत स्वर में कहा, भगवान भाव खाते हैं। उनकी हंसी कुछ क्षण गूंजी और फिर हवा में खो गई, पर गौरी का मन विचलित नहीं हुआ। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। गौरी का बेटा बुखार से तप रहा था। वह उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती रही। घर में दवा नहीं थी। वह बेचैनी से सोचती रही कि अब क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी वृद्ध खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, वस्त्र साधारण थे, हाथ में एक लाठी थी। उसने धीमे स्वर में पानी मांगा। गौरी ने बिना एक क्षण गंवाए मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उसे दिया। वृद्ध ने कहा, कुछ खाने को मिलेगा। गौरी के घर में कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना रखा हुआ गुड़ और चावल उसे दे दिए। उसने सोचा कि जो भगवान को चढ़ाने के लिए रखे थे वही किसी भूखे को दे देना ही सबसे बड़ा धर्म है। वृद्ध उसकी ओर गहराई से देखता रहा, मानो उसके हृदय को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो सामान्य मनुष्य की नहीं लगती थी। वृद्ध ने भोजन करके संतोष की सांस ली और बोला, तू खुद भूखी है, फिर भी मुझे दे दिया। गौरी मुस्कुराई। भूख तो रोज लगती है बाबा, पर किसी को खाली लौटाना पाप है। उसने यह बात इतनी सहजता से कही कि जैसे त्याग उसके स्वभाव में ही बसा हो। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा घर सदा भरा रहे। वह आगे बढ़ गया, पर उसके जाते ही वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। गौरी कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ी रही। उसके मन में शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा हो। उसे नहीं पता था कि वह साधारण वृद्ध नहीं था, बल्कि स्वयं नारायण उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। शाम होते होते आकाश में बादल घिर आए, हल्की हवा चलने लगी और वातावरण में ठंडक भर गई। गौरी अपने बेटे के पास बैठी मंत्र जप रही थी। अचानक उसे लगा जैसे घर के भीतर दीपक की लौ पहले से अधिक उजली हो गई है। बाहर कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। उसका हृदय धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य उपस्थिति उसके आसपास है। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह स्वप्न है या जागृति, पर उसके मन में पहली बार आशा की एक प्रबल किरण जगी। उसे महसूस हुआ कि उसके दुखों की रात अब समाप्त होने वाली है और आने वाला प्रभात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। रात गहराती चली गई। आकाश में बादलों की हल्की परतें चांद को कभी ढक लेती, कभी उसकी फीकी चांदनी धरती पर बिखर जाती। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। गौरी अपने मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसके होंठ लगातार भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। दीपक की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ती, मानो वह भी उस स्त्री की सांसों के साथ चल रही हो। अचानक बाहर से पत्तों के खड़कने की आवाज आई। गौरी ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर फिर उसे वही सुगंध महसूस हुई जो दिन में उस वृद्ध के जाने के बाद फैली थी। चंदन, कमल और तुलसी की मिली जुली दिव्य सुगंध। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह उठी और दरवाजे तक गई, पर बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। केवल हवा थी जो उसके चेहरे को छूकर जैसे कोई सांत्वना दे रही थी। सुबह हुई तो गौरी की आंख थोड़ी देर से खुली।
पिछली रात वह लगभग सो ही नहीं पाई थी। जैसे ही उसने बेटे का माथा छुआ, वह चौंक गई। उसका बुखार कम था। कई दिनों बाद उसका शरीर ठंडा और शांत लग रहा था। उसने भगवान का धन्यवाद किया, पर साथ ही मन में संदेह भी आया, क्या यह केवल संयोग है? वह जल्दी से पानी लेने कुएं की ओर चली गई। रास्ते में कुछ औरतें फिर वही ताने कसने लगी, तेरा भगवान आया क्या हाल पूछने? गौरी ने आज कुछ जवाब नहीं दिया। उसके भीतर एक अनोखा धैर्य था, जैसे उसे भीतर से किसी ने भरोसा दिलाया हो कि अब सब ठीक होगा। उसने पानी भरा, तुलसी को सींचा और आंगन में बैठकर फिर से मंत्र जपने लगी। उसकी आवाज में अब पहले से अधिक स्थिरता थी। दोपहर तक बेटा उठ बैठा। उसने कई दिनों बाद खुद पानी मांगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा शायद भूख के कारण कमजोरी थी, अब ठीक हो जाएगा। पर घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने निश्चय किया कि आज वह गांव के बड़े साहूकार के घर काम मांगने जाएगी। मन में संकोच था, क्योंकि कई बार वह पहले भी ठुकराई जा चुकी थी। फिर भी बेटे की खातिर वह चल पड़ी। धूप तेज थी, पैरों के नीचे गर्म मिट्टी चुभ रही थी, पर वह बिना रुके चलती रही। साहूकार के घर पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर काम मांगा। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, तू क्या काम करेगी? खुद खड़ी नहीं हो पाती। उसके शब्द तीर की तरह लगे। फिर भी उसने विनती की। अंत में उसे आंगन साफ करने और बर्तन मांजने का काम मिला, बदले में बस थोड़ी सी सूखी रोटियां। वह रोटियां लेकर घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर मन में संतोष था कि आज बेटा भूखा नहीं सोएगा। उसने चूल्हा जलाया और रोटियों को पानी में भिगोकर नरम किया। बेटा धीरे धीरे खाने लगा। उसी समय उसे लगा जैसे घर के कोने में कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही वृद्ध, वही सफेद दाढ़ी, वही शांत मुस्कान। गौरी चौंक गई। उसने पूछा, बाबा आप फिर? वृद्ध ने कहा, रास्ता भटक गया था, सोचा तेरे घर आ जाऊं। गौरी ने तुरंत बैठने को कहा और अपनी आधी रोटी उन्हें दे दी। बेटा भी आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। वृद्ध ने रोटी खाई और बोला, तू हर बार अपना हिस्सा क्यों दे देती है? गौरी ने कहा, मेरे पास देने को यही है, और अगर इसे भी न दूं तो फिर भक्ति कैसी? वृद्ध की आंखें चमक उठीं, जैसे उनमें आकाश के तारे उतर आए हों। वृद्ध ने चारों ओर नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, अगर भगवान स्वयं तेरे द्वार पर आए तो क्या पहचान पाएगी? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कैसे पहचानूंगी बाबा? मैं तो बस इतना जानती हूं कि जो भूखा आए वही भगवान है। उसके इस उत्तर ने वातावरण को मौन कर दिया। कुछ क्षण के लिए समय जैसे ठहर गया। वृद्ध ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और गंभीर स्वर में कहा, तेरी यह भावना ही तेरा सबसे बड़ा धन है। फिर उसने आशीर्वाद दिया और चला गया। गौरी ने उसे जाते देखा, पर इस बार उसके कदमों की आहट भी नहीं हुई, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। उसके मन में एक अनजाना कंपन उठा। उसे लगा जैसे कोई बड़ा रहस्य उसके जीवन के चारों ओर घूम रहा है। शाम होते होते गांव में हलचल मच गई। अचानक बादल घिर आए और तेज वर्षा शुरू हो गई। कच्चे घरों में पानी भरने लगा। लोग अपने अपने सामान बचाने में लगे थे। गौरी की झोपड़ी भी टपकने लगी। वह बेटे को लेकर कोने में बैठ गई। पानी की बूंदें अंदर गिर रही थीं। मिट्टी घुलकर कीचड़ बन रही थी। उसे डर लगा कि कहीं छत गिर न जाए। उसने आंखें बंद कर लीं और विष्णु मंत्र का जाप करने लगी। तभी एक तेज बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरा घर उजाले से भर गया। उस उजाले में उसे ऐसा लगा जैसे सामने 4 भुजाओं वाली दिव्य छवि खड़ी हो, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वह घबरा गई, पर अगले ही पल सब सामान्य हो गया। शायद वह भ्रम था या शायद कोई संकेत। रात में वर्षा थम गई। गौरी ने देखा कि उसके घर का वह हिस्सा जहां वह और उसका बेटा बैठे थे पूरी तरह सूखा था, जबकि बाकी जगह पानी भरा था। यह देखकर वह हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया हो। उसने बेटे को सीने से लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया। उसके मन में अब भय की जगह विश्वास ने ले ली थी। उसे लगा कि चाहे जितनी मुसीबतें आए, कोई है जो उनकी रक्षा कर रहा है।
उसी क्षण दूर मंदिर से शंखनाद सुनाई दिया, जबकि आधी रात को मंदिर बंद रहता था। वह ध्वनि उसके हृदय में गूंजती रही, मानो कोई संदेश दे रही हो कि यह सब संयोग नहीं बल्कि लीला है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव वर्षा से धुला हुआ चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियां ताजा लग रही थीं, हवा शीतल थी। गौरी ने आंगन में कदम रखा तो देखा कि दरवाजे के पास एक छोटा सा थैला रखा है। उसने खोला तो उसमें चावल, दाल और थोड़ा सा घी था। वह चौंक गई। किसने रखा होगा? आसपास कोई नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने समझ लिया कि यह किसी मनुष्य का काम नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने थैले को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। दुख से नहीं, कृतज्ञता से। उसे लगने लगा कि भगवान उसकी हर छोटी जरूरत पर ध्यान दे रहे हैं। बस अभी सही समय की प्रतीक्षा है जब वे पूरी तरह उसके जीवन का अंधकार मिटा देंगे। उस दिन से उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वह दुखी होकर प्रार्थना नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराकर धन्यवाद देती थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जिसे देखकर लोग भी चकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी विपत्ति में भी यह स्त्री कैसे प्रसन्न रह सकती है। पर गौरी जानती थी, अब वह अकेली नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चल रही है। उसे यह भी आभास होने लगा कि वह रहस्यमय वृद्ध कोई साधारण यात्री नहीं था। उसके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या सच में स्वयं नारायण उसके घर आए थे? और यदि हाँ, तो आगे क्या होने वाला है? उसके जीवन की कथा अब किसी नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां भक्ति की परीक्षा समाप्त होकर चमत्कारों का द्वार खुलने वाला था। अगली भोर जैसे ही सूर्य की पहली किरण गांव की मिट्टी पर पड़ी, वातावरण में एक अलग ही ताजगी थी। रात की वर्षा ने धूल को धो दिया था और हवा में भीगी मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी। गौरी ने दरवाजा खोला तो आंगन चमक रहा था, मानो किसी ने उसे धोकर नया बना दिया हो। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में भगवान का धन्यवाद किया। उसके मन में अब भय नहीं था, बल्कि एक अनजानी शांति थी। वह थैला जिसमें चावल और दाल मिली थी, अभी भी उसके पास रखा था। उसने सावधानी से अनाज निकाला, थोड़ा सा खिचड़ी बनाने का निश्चय किया। कई दिनों बाद उसके घर चूल्हा ठीक से जला। धुएं की पतली लकीर ऊपर उठी तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि यह धुआं उसे समृद्धि की याद दिला रहा था, जो बरसों पहले उसके घर में हुआ करती थी। बेटा भी पास बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में आशा थी, जो लंबे समय बाद लौटी थी। खाना बनाते समय उसे बार बार वही वृद्ध याद आ रहा था। उसका शांत चेहरा, गहरी आंखें और बोलने का ढंग, सब कुछ साधारण होते हुए भी असाधारण था। वह सोचती रही कि वह कौन था। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे उसने पहले देखा हो। फिर उसे याद आया कि जब भी वह आता, वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल जाती थी। उसके मन में यह विचार आया कि कहीं वह कोई संत तो नहीं, या शायद भगवान की कोई परीक्षा। उसने अपने ही विचार पर सिर हिला दिया, पर हृदय के किसी कोने में एक हल्की सी आस्था जन्म ले चुकी थी कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसी समय उसका बेटा बोला, माँ, जब वो बाबा आते हैं तो मुझे डर नहीं लगता, अच्छा लगता है। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बच्चे का मन कभी गलत नहीं कहता, यह सोचकर उसका विश्वास और गहरा हो गया। दिन बीतते गए, पर गांव वालों का व्यवहार नहीं बदला। लोग अभी भी ताने कसते, उसकी गरीबी पर हंसते। एक दिन जब वह नदी से पानी भरकर लौट रही थी, कुछ स्त्रियां बोली, इतनी पूजा से क्या मिला? भगवान ने तेरे घर सोना बरसा दिया क्या? उनके शब्दों में व्यंग्य था। पहले ऐसे शब्द उसे भीतर तक चोट पहुंचाते थे, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शांत भाव से मुस्कुराई और बोली, भगवान ने मुझे धैर्य दिया है, वही सबसे बड़ा धन है। उसकी बात सुनकर वे और हंस पड़ी, पर गौरी के चेहरे की शांति देखकर उनके मन में भी कहीं न कहीं प्रश्न उठने लगा कि इतनी विपत्ति में भी यह स्त्री टूटती क्यों नहीं। सच तो यह था कि उसके भीतर अब कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, जो हर अपमान को सहन करने की क्षमता दे रही थी। उस शाम अचानक उसका बेटा फिर से कमजोर पड़ने लगा। बुखार लौट आया। गौरी घबरा गई।
उसने तुरंत तुलसी की पत्तियां पीसी, पानी में मिलाकर उसे पिलाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसके मन में एक क्षण के लिए डर आया। क्या यह सब सुख केवल कुछ दिनों का था? क्या फिर वही दुख लौट आएगा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो इतनी कठोर क्यों? तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उसने देखा वही वृद्ध खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर और भी तेज था। वह अंदर आया और बोला, क्यों रो रही है बेटी? गौरी फूट पड़ी। उसने सारी चिंता बता दी। वृद्ध ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ ही क्षणों में लड़के की सांसें सामान्य होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। गौरी ने आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, विश्वास को डगमगाने मत दे। जब नाव किनारे पहुंचने वाली होती है तभी लहरें तेज होती हैं। गौरी ने उनके चरण छू लिए। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? हर बार सही समय पर आ जाते हैं। वृद्ध मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उनकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी कि गौरी का हृदय भर आया। उन्होंने जेब से एक छोटा सा पीला धागा निकाला और उसके हाथ में बांधते हुए कहा, इसे रक्षा सूत्र समझकर रखना। जब भी डर लगे इसे देखकर नाम जपना। गौरी ने श्रद्धा से उसे माथे से लगाया। वृद्ध बाहर निकले पर इस बार जाते जाते उसने साफ देखा कि उनके पैरों के निशान मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वे धरती को छुए बिना चल रहे हों। उसका शरीर सिहर उठा। अब संदेह लगभग समाप्त हो चुका था। रात को जब सब सो गए, गौरी जागती रही। उसने रक्षा सूत्र को देखा और मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में भगवान उसके इतने पास हैं? उसके मन में बचपन की कहानियां याद आने लगी, जब उसकी माँ उसे विष्णु भगवान की लीलाएं सुनाया करती थी। कैसे वे भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। उसे प्रहलाद, ध्रुव और सुदामा की कथाएं याद आईं। उसे लगा कि शायद भगवान आज भी वैसे ही आते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। इस विचार से उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार प्रार्थना नहीं बल्कि धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा जैसे हल्की हो गई। अगले दिन गांव में एक विचित्र घटना हुई। साहूकार का बड़ा गोदाम जिसमें अनाज भरा था, अचानक आग की चपेट में आ गया। लोग दौड़ते भागते रहे पर आधा अनाज जल गया। साहूकार परेशान होकर बैठ गया। उसी समय किसी ने सुझाव दिया कि गरीबों में बचा हुआ अनाज बांट दो, नहीं तो सब सड़ जाएगा। मजबूरी में उसने अनाज बांटना शुरू किया। जब गौरी की बारी आई तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा अनाज मिला। लोग हैरान थे कि साहूकार इतना उदार कैसे हो गया। गौरी ने अनाज लिया और मन ही मन समझ गई कि यह भी किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जो व्यक्ति कल तक उसे ताने देता था, आज वही उसे सहायता दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान धीरे धीरे उसके जीवन की हर कमी भर रहे हैं। शाम को जब वह घर लौटी, सूर्यास्त की लालिमा पूरे आकाश में फैली थी। उसने आंगन में दीपक जलाया, तुलसी के सामने बैठकर भजन गाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि राह चलते लोग भी रुक गए। उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। उसी समय उसे फिर वही सुगंध महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, पर हवा में हल्की सी शंख ध्वनि गूंज रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मुझे पहचान हो गई है। आप चाहे किसी भी रूप में आए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उसके शब्दों में ऐसी निष्ठा थी कि लगता था स्वयं वैकुंठ तक पहुंच रही हो। उसे आभास हो गया था कि यह सब केवल शुरुआत है। आगे भगवान उसकी भक्ति का ऐसा प्रतिफल देने वाले हैं जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी, और उसके जीवन की यह साधारण झोपड़ी जल्द ही एक दिव्य लीला का केंद्र बनने वाली है। उस रात आकाश असाधारण रूप से निर्मल था। वर्षा के बाद तारे पहले से अधिक चमकीले दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने काले आकाश पर चांदी के दीप जला दिए हों। गौरी आंगन में बैठी तुलसी के पास
दीपक रखे धीरे धीरे भजन गा रही थी। उसकी आवाज में अब करुणा से अधिक कृतज्ञता थी। वह पहले भगवान से मांगती थी, आज केवल धन्यवाद दे रही थी। बेटे की तबीयत भी सुधर रही थी। घर में थोड़ा अनाज आ गया था और मन में एक अदृश्य सुरक्षा का भाव था। फिर भी उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा लगातार उठती। वह वृद्ध कौन है? क्यों हर कठिन घड़ी में प्रकट हो जाता है? क्या यह केवल संयोग है या सच में कोई दिव्य लीला चल रही है? वह जब भी यह सोचती, उसके रोम रोम में सिहरन दौड़ जाती। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य नेत्र हर समय उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगली सुबह जब वह नदी से पानी भरकर लौटी तो उसने देखा कि गांव के बाहर से कुछ अजनबी लोग आए हैं। उनके वस्त्र साफ सुथरे थे और वे किसी धनी व्यापारी के सेवक लगते थे। वे हर घर के सामने रुककर कुछ पूछ रहे थे। धीरे धीरे वे गौरी की झोपड़ी के सामने भी आए। उन्होंने पूछा, यहाँ कोई गौरी रहती है? वह चौंक गई। इतने वर्षों में किसी ने उसका नाम इस तरह सम्मान से नहीं लिया था। उसने डरते डरते हाँ कहा। उन लोगों ने बताया कि उनके स्वामी को रात में स्वप्न आया था जिसमें एक तेजस्वी पुरुष ने आदेश दिया कि इस गांव की एक वृद्ध स्त्री को सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने उसे कुछ अनाज, कपड़े और औषधियां दी। गौरी स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए रास्ते खोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि विस्मय और आभार के आंसू थे। दिन बीतते गए और उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। कभी कोई पड़ोसी अचानक दाल दे जाता, कभी कोई पुराना बर्तन मिल जाता, कभी कोई बच्चा आकर लकड़ियां छोड़ जाता। ऐसा लगता था मानो पूरा संसार धीरे धीरे उसकी सहायता करने लगा हो। जो लोग पहले ताने कसते थे वे भी अब उसके प्रति नरम पड़ने लगे। शायद उसके चेहरे की शांति ने उन्हें बदल दिया था। गौरी समझ चुकी थी कि जब मन में विश्वास जागता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अब वह हर सुबह पहले से अधिक श्रद्धा से भगवान का नाम लेती। तुलसी के पत्तों पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखें बंद हो जाती और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। उस स्पर्श में इतनी करुणा होती कि उसका सारा भय मिट जाता। एक दिन दोपहर को वह जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी। धूप तीखी थी और रास्ता सुनसान। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वही वृद्ध। इस बार वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे से जैसे प्रकाश फूट रहा था। उन्होंने कहा, बेटी थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर ले। वे पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। गौरी भी बैठ गई। उसने पूछा, बाबा आप कहाँ रहते हैं? हर बार अचानक आ जाते हैं। वृद्ध ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और बोले, जहां भक्ति होती है वहीं मेरा घर है। यह सुनकर गौरी का हृदय धड़क उठा। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब था पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वृद्ध ने उसे पानी पिलाया और बोले, समय आने पर सब समझ जाएगी। उनकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि गौरी का मन स्वतः शांत हो गया। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। गौरी ने देखा कि वृद्ध के चारों ओर एक हल्का सा आभा मंडल बन रहा है। उसे लगा जैसे वह स्वप्न देख रही हो। उसने आंखें मलकर देखा पर दृश्य वैसा ही था। वृद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसी क्षण उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे वर्षों की थकान एक पल में दूर हो गई हो। उसने सिर झुका दिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल हवा थी जो पेड़ों को हिला रही थी। गौरी के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। वह समझ चुकी थी कि यह साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान की लीला है। उस रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल सागर है जिसके बीचों बीच शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी मुस्कुरा रही हैं। विष्णु जी ने उसे अपने पास बुलाया। उनका स्वर इतना मधुर था कि उसके हृदय की सारी पीड़ा पिघल गई। उन्होंने कहा, गौरी तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तूने कभी शिकायत नहीं की,
इसलिए मैं स्वयं तेरी रक्षा करने आया हूँ। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण बना रहे। विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर से अब दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर मन में अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही उसने बेटे को यह स्वप्न सुनाया। बेटा भी भावुक हो गया। उसने कहा, माँ, शायद सच में भगवान हमारे साथ है। दोनों ने मिलकर भगवान का नाम लिया। उसी समय बाहर से शंख की आवाज आई, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। वे दोनों चौंक गए। गौरी बाहर आई तो देखा कि सूरज की किरणें उसके आंगन में ऐसे पड़ रही थीं, मानो सोना बिखर गया हो। उसे लगा जैसे प्रकृति भी उसकी खुशी में शामिल हो गई हो। वह समझ गई कि भगवान ने उसे संकेत दे दिया है कि अब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दिन ढलते ढलते गांव में एक और खबर फैल गई कि पास के नगर से कोई धनी व्यापारी यहां आकर जमीन खरीदना चाहता है। लोग अपनी अपनी जमीन बेचने की बातें करने लगे। गौरी के पास तो कुछ था ही नहीं, पर उसके मन में अजीब सी हलचल थी, जैसे इस घटना का उससे भी कोई संबंध हो। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ बड़ा होने वाला है जो न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। वह तुलसी के सामने बैठकर मंत्र जपने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि उत्सुकता थी। उसे विश्वास था कि जिस प्रभु ने अब तक हर कदम पर उसका हाथ थामा है, वही आगे भी उसे उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां भक्ति का फल स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन बनकर सामने आएगा। सूर्य अस्त होने को था और आकाश पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी। खेतों से लौटते किसानों की आवाजें, पशुओं की घंटियों की झंकार और पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना पूरे वातावरण को संध्या की शांति से भर रहा था। गौरी तुलसी के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे माला के मनकों को सरका रही थीं, पर उसका मन कहीं और था। उसे दिन भर से एक अनजाना संकेत महसूस हो रहा था, जैसे कुछ असाधारण होने वाला हो। उसने कई बार आकाश की ओर देखा, मानो किसी को खोज रही हो। हवा में फिर वही परिचित सुगंध थी जो हर बार उस रहस्यमय वृद्ध के आने पर फैल जाती थी। उसका हृदय तेज धड़कने लगा। वह जान चुकी थी कि यह सुगंध साधारण नहीं, किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। गांव में उसी समय हलचल बढ़ गई थी। नगर से आया धनी व्यापारी सचमुच जमीन खरीदने पहुंचा था। लोग उत्साहित थे क्योंकि वर्षों से सूखे और गरीबी से जूझ रहे गांव को पहली बार कोई अवसर मिला था। व्यापारी के साथ उसके सेवक थे जो हर घर की हालत देख रहे थे। जब वे गौरी की झोपड़ी के सामने पहुंचे तो व्यापारी कुछ देर रुक गया। उसने उस टूटे फूटे घर को ध्यान से देखा और फिर गौरी को। उसकी आंखों में करुणा आ गई। उसने पूछा, माँ, तू यहाँ कब से रहती है? गौरी ने सहजता से उत्तर दिया, जन्म से यही मेरा घर है। व्यापारी कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, अजीब बात है। रात मैंने स्वप्न देखा कि मुझे इस गांव में एक ऐसी स्त्री की सहायता करनी है जिसके आंगन में तुलसी का दीप सबसे उज्जवल हो। यह सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे भगवान अलग अलग रूपों में उसके लिए रास्ते बना रहे हैं। व्यापारी ने उसे कुछ धन और कपड़े दिए और कहा कि जब तक उसका घर ठीक न हो जाए वह उसकी मदद करेगा। उस दिन पहली बार गौरी ने अपने जीवन में इतने पैसे देखे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और मन ही मन निश्चय किया कि वह इस धन का उपयोग केवल आवश्यक कामों में करेगी। उसने घर की छत ठीक करवाई, बेटे के लिए दवा खरीदी और थोड़ा सा अन्न जमा किया। पर धन मिलने के बाद भी उसके मन में अभिमान का लेश मात्र नहीं आया। उल्टा उसका विश्वास और विनम्र हो गया। वह सोचने लगी कि शायद यह सब उसी वृद्ध की कृपा है। उसके भीतर बार बार यही भावना उठती कि यह सब भगवान की योजना है जिसमें वह केवल एक साधन है। कुछ दिनों बाद गुरुवार आया। इस बार उसने पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। उसने आंगन को गोबर से लीपा, रंगोली बनाई और पीले फूलों से भगवान की छोटी सी वेदी सजाई। पड़ोस की औरतें आश्चर्य से देख रही थीं कि उसकी झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं रही, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके चेहरे पर था। वहां से आभा थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं दिखती। जब उसने भजन गाना शुरू किया तो उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि राह चलते लोग रुक गए।
बच्चों ने भी चुपचाप सुनना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भक्ति पूरे वातावरण को पवित्र कर रही हो। उसी समय हवा में शंख ध्वनि गूंजी। गौरी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो वही वृद्ध सामने खड़े थे, पर इस बार उनका रूप पहले से अलग था। उनके शरीर से हल्का सा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में अथाह करुणा थी। गौरी तुरंत उनके चरणों में झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अब मुझसे सच मत छुपाइए। आप कौन हैं? हर बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हैं? वृद्ध ने उसे उठाया और बोले, यदि मैं बता दूं तो क्या तू विश्वास कर पाएगी? गौरी ने कांपते स्वर में कहा, मेरे लिए आप ही भगवान हैं। यह सुनते ही वृद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ऐसा तेज फैल गया कि गौरी की आंखें झपक गईं। उसने महसूस किया कि आसपास की हवा स्थिर हो गई है, जैसे समय रुक गया हो। अचानक वृद्ध का रूप बदलने लगा। उनकी सफेद दाढ़ी विलीन हो गई, वस्त्र पीले रेशमी हो गए और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके 4 भुजाएं प्रकट हुई, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। उनके पीछे शेषनाग की छाया दिखाई दी। गौरी स्तब्ध रह गई। उसके शरीर में कंपन होने लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह स्वप्न है या सच। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, गौरी, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तेरे पास आऊं। तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं हर बार तेरी परीक्षा लेने और तेरी रक्षा करने आया। उस क्षण गौरी के मन में वर्षों की सारी पीड़ा जैसे पिघल गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम मेरे हृदय में सदा बना रहे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो भक्त कुछ नहीं मांगता उसे मैं सब कुछ देता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, उसका बेटा स्वस्थ और समृद्ध होगा और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, उसके भीतर दिव्य शांति भर गई। आसपास का प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ और फिर सब सामान्य हो गया। जब गौरी ने दोबारा आंखें खोली तो वह फिर अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, पर उसका हृदय बदल चुका था। उसे अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं भगवान के दर्शन कर चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसने तुलसी के सामने दीपक रखा और हाथ जोड़ लिए। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसे पता था कि भगवान ने उसे केवल धन नहीं दिया, बल्कि अपने साक्षात दर्शन देकर उसकी आत्मा को धन्य कर दिया है। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का था, ताकि हर दुखी इंसान को यह विश्वास मिल सके कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के दिव्य दर्शन के बाद गौरी कई क्षणों तक वहीं भूमि पर बैठी रह गई। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन अद्भुत शांति से भरा था। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से जो बोझ उसके हृदय पर था, वह एक ही पल में उतर गया हो। उसने अपने हाथों को देखा, जिनसे अभी कुछ देर पहले उसने स्वयं नारायण के चरण छुए थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जैसी कथाएं उसने बचपन में सुनी थीं, वैसी ही लीला उसके जीवन में घटित हो गई। हवा स्थिर थी, तुलसी का दीपक बिना हिले जल रहा था और वातावरण में वही कमल और चंदन की दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, पर उन आंसुओं में अब पीड़ा नहीं थी, केवल प्रेम और कृतज्ञता थी। उसने माथा भूमि पर टेका और बार बार एक ही बात कहती रही, प्रभु, आपने मुझ जैसी तुझ पर इतनी कृपा क्यों की? कुछ देर बाद जब उसका बेटा बाहर आया और मां को रोते देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? पर गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस उसे सीने से लगा लिया। फिर धीरे धीरे उसने पूरी घटना सुनाई। बेटा अवाक रह गया। पहले उसे लगा कि शायद मां भावुक होकर कुछ कल्पना कर रही है, पर तभी उसने देखा कि आंगन की मिट्टी पर 4 स्पष्ट चिन्ह बने हुए हैं।
शंख, चक्र, गदा और कमल के। वे किसी ने बनाए नहीं थे, बल्कि जैसे स्वयं उभर आए हों। दोनों माँ बेटे उन चिन्हों को देखते रह गए। उनके शरीर में रोमांच दौड़ गया। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वे समझ चुके थे कि स्वयं भगवान उनके घर आए थे। दोनों ने मिलकर उन चिन्हों पर फूल चढ़ाए और प्रणाम किया। उस दिन से उनका घर साधारण झोपड़ी नहीं रहा, वह उनके लिए एक मंदिर बन गया। समय के साथ भगवान के वरदान का प्रभाव दिखने लगा। बेटे की सेहत पूरी तरह सुधर गई। उसका चेहरा चमकने लगा, शरीर में ताकत लौट आई। वह खेतों में काम करने जाने लगा और मेहनत से कमाई करने लगा। जो लड़का पहले बिस्तर से उठ नहीं पाता था, वही अब पूरे दिन काम करता और शाम को माँ के लिए फल सब्जियां लेकर आता। गौरी यह सब देखकर हर पल भगवान को धन्यवाद देती। घर में अनाज कभी खत्म नहीं होता था। जितना निकालती उतना ही जैसे फिर भर जाता। कभी कोई पड़ोसी दाल दे जाता, कभी कोई दूध। ऐसा लगता था मानो अदृश्य हाथ हर समय उनके घर की व्यवस्था कर रहे हों। गांव वालों ने भी यह परिवर्तन देखा और धीरे धीरे उनके मन में सम्मान जागने लगा। अब लोग ताने नहीं मारते थे, बल्कि सलाह लेने आने लगे। कोई अपनी बीमारी की दवा पूछता, कोई घर की समस्या बताता, कोई दुख सुनाता। गौरी सबकी बात धैर्य से सुनती और एक ही बात कहती, विश्वास रखो, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। उसके शब्दों में ऐसा बल था कि लोग सुकून महसूस करते। उसने कभी अपने दर्शन की बात गर्व से नहीं कही, केवल इतना बताती कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका छोटा सा आंगन धीरे धीरे भजन और कीर्तन का स्थान बन गया। हर गुरुवार कुछ स्त्रियां उसके साथ मिलकर विष्णु भगवान का नाम जपने लगी। दीपकों की पंक्ति सजती, भजन गूंजते और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता। एक दिन वही साहूकार जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, झिझकते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसने पहली बार विनम्र होकर कहा, गौरी, तेरे भगवान बड़े कृपालु हैं, मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर दे। यह सुनकर गौरी को आश्चर्य हुआ, पर उसने बिना कोई पुरानी बात याद किए उसे अंदर बैठाया। उसने तुलसी के पत्ते दिए, भगवान का नाम लेकर जल पिलाया और मन से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में साहूकार का बेटा स्वस्थ हो गया। साहूकार भावुक होकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि जिसने कभी अपमान किया था, वही आज सम्मान से सिर झुका रहा है। लोगों के मन से घमंड टूटने लगा और भक्ति का भाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे गांव का वातावरण ही बदल गया। पहले जहां झगड़े और ईर्ष्या रहती थी, वहां अब सहयोग और प्रेम बढ़ने लगा। लोग मिलकर मंदिर की मरम्मत करने लगे। हर गुरुवार सामूहिक भजन होने लगा। बच्चों को धर्म और सेवा की बातें सिखाई जाने लगी। यह सब देखकर गौरी को लगता कि भगवान ने केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे गांव को बदल दिया है। वह समझ गई कि सच्चे भक्त का कल्याण केवल उसका निजी सुख नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से समाज का भी उत्थान होता है। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, जब तक प्राण है, भगवान का नाम लेती रहूं और दूसरों की सेवा करती रहूं। एक रात उसे फिर वही दिव्य स्वप्न आया। इस बार भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, गौरी, तेरी भक्ति से यह गांव पवित्र हुआ है। अब तू निश्चिंत रह, तेरे बाद भी यहां मेरा नाम गूंजता रहेगा। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी अहंकार से न भरे। भगवान ने कहा, जहां प्रेम और सेवा है, वहां अहंकार नहीं टिकता। उनकी वाणी सुनकर उसका हृदय भर आया। जब उसकी आंख खुली तो भोर हो रही थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी और आकाश हल्का नीला हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसका जीवन पूर्ण हो चुका है। अब हर गुरुवार जब वह दीपक जलाती तो उसे वही पहली शाम याद आती जब उसके पास कुछ भी नहीं था। आज भी उसका घर साधारण था, पर मन में वैकुंठ की समृद्धि थी। उसे समझ आ गया था कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि विश्वास है। जिसने भगवान पर भरोसा रखा, उसके जीवन से भय और पीड़ा अपने आप दूर हो जाते हैं।
वह मुस्कुराकर आकाश की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे नारायण, आपने मुझे सिखा दिया कि जब भक्त टूटने की कगार पर होता है तभी आप सबसे पास होते हैं। और उसकी आंखों की चमक देखकर हर आने जाने वाला समझ जाता कि यह स्त्री केवल इंसान नहीं, भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। गौरी का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था, पर उसने अपने भीतर कोई बदलाव आने नहीं दिया। वह आज भी भोर होते ही उठती, आंगन बुहारती, तुलसी को जल चढ़ाती और उसी पुराने मिट्टी के दीपक में घी डालकर ज्योति जलाती। फर्क केवल इतना था कि पहले वह कांपते हाथों से भगवान को पुकारती थी और अब मुस्कुराते हुए धन्यवाद देती थी। उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति उतर आई थी, जैसे भीतर कोई समुद्र ठहर गया हो। गांव के लोग अक्सर कहते कि उसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। शायद यह उसी विश्वास का प्रभाव था जो उसने वर्षों के दुख में सीखा था। उसकी झोपड़ी अब भी छोटी थी, पर उसमें प्रवेश करते ही ऐसा लगता मानो किसी मंदिर में आ गए हों। दीवारों पर पीले फूल, तुलसी की सुगंध और भजन की धीमी ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती थी। धीरे धीरे उसके घर गुरुवार को लोगों का आना बढ़ने लगा। कोई प्रसाद लेकर आता, कोई फल, कोई बस बैठकर भजन गाने। बच्चे भी उसके पास बैठकर कहानियां सुनते। गौरी उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाती। ध्रुव की अटल भक्ति, प्रहलाद का विश्वास, सुदामा की मित्रता। वह हर कथा के अंत में यही कहती कि भगवान को केवल सच्चा मन चाहिए, सोना चांदी नहीं। उसके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते। कई लोग जो पहले पूजा पाठ को केवल दिखावा समझते थे, अब श्रद्धा से दीपक जलाने लगे। गांव में पहली बार ऐसा वातावरण बना जहां लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर अन्न कम पड़ता तो पड़ोसी बांट देते। गौरी को लगता जैसे भगवान की कृपा केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव में फैल गई है। एक दिन दोपहर को एक अजनबी साधु गांव में आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, कंधे पर कमंडल और आंखों में गहरी चमक। वह सीधे गौरी के घर पहुंचा, मानो रास्ता पहले से जानता हो। उसने आकर कहा, मां, कुछ जल मिलेगा। गौरी ने तुरंत पानी दिया और आसन बिछाया। साधु ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। यह घर नहीं, तपोभूमि है। गौरी ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं तो साधारण स्त्री हूं। साधु ने उत्तर दिया, जिसे भगवान स्वयं दर्शन दे वह साधारण नहीं रहती। यह सुनकर गौरी का हृदय धड़क उठा। उसने कभी किसी को अपने दर्शन की बात नहीं बताई थी। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरी भक्ति की चर्चा देवताओं तक पहुंच चुकी है। यह सुनते ही उसके शरीर में रोमांच दौड़ गया। उसे लगा जैसे भगवान फिर किसी रूप में उसे आश्वस्त करने आए हों। साधु ने जाते जाते कहा कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं नारायण निवास करते हैं। उसने तुलसी के पास बैठकर कुछ मंत्र जपे और आशीर्वाद देकर चला गया। उसके जाने के बाद भी वातावरण में घंटों तक एक अद्भुत शांति बनी रही। उस दिन से गौरी को महसूस होने लगा कि उसकी झोपड़ी के आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा है। कई बार रात को उसे शंख की ध्वनि सुनाई देती, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। कभी कभी दीपक बिना हवा के भी झिलमिला उठता। उसका मन अब डरता नहीं था, बल्कि आनंद से भर जाता था। उसे लगता जैसे भगवान हर पल उसे याद दिला रहे हों कि वे उसके साथ हैं। समय बीतता गया। बेटे ने मेहनत से थोड़ी सी जमीन पट्टे पर ले ली और खेती शुरू की। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी फसल हमेशा अच्छी होती, चाहे मौसम कैसा भी हो। लोग कहते, गौरी के घर भगवान का हाथ है। धीरे धीरे उनका जीवन स्थिर होने लगा। पर समृद्धि के साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वह था उनका विनम्र रहना। गौरी ने बेटे को हमेशा सिखाया कि धन आए तो घमंड मत करना, क्योंकि सब भगवान की देन है। वह रोज कुछ न कुछ दान अवश्य करती, कभी अन्न, कभी वस्त्र, कभी समय। उसे लगता था कि जो भगवान ने दिया है वह बांटने से ही बढ़ता है। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा। गांव के लोग फिर चिंता में डूब गए। उन्हें डर था कि अब भूख मरी आएगी।
पर गौरी ने सबको धैर्य बंधाया। उसने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। उसने घर के आंगन में सामूहिक भजन रखने का सुझाव दिया। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ, दीपक जलाए गए, भजन गाए गए और सबने मिलकर विष्णु नाम का जप किया। वातावरण में ऐसी शक्ति पैदा हुई कि सबकी आंखें नम हो गईं। अगले ही दिन बादल घिर आए और तेज वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे, पर गौरी जानती थी कि यह सामूहिक विश्वास की ताकत है। उस घटना के बाद गांव वालों का भरोसा और गहरा हो गया। उन्होंने मिलकर गौरी के घर के पास एक छोटा सा मंदिर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि यहां भगवान ने लीला की है, इसलिए यह स्थान पवित्र है। मंदिर बनते समय गौरी बार बार कहती कि यह सब भगवान की महिमा है, उसका कोई श्रेय नहीं। मंदिर तैयार हुआ तो उसमें भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। स्थापना के दिन पूरे गांव ने मिलकर उत्सव मनाया। भजन, कीर्तन, प्रसाद, हर तरफ आनंद ही आनंद था। गौरी ने जब मूर्ति के सामने दीपक रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वही दिव्य स्वरूप फिर सामने खड़ा है जो उस दिन उसकी झोपड़ी में प्रकट हुआ था। रात को जब सब सो गए, वह मंदिर के बाहर बैठी आकाश देख रही थी। तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु, आपने मुझे दुख देकर भी धन्य किया, क्योंकि उसी दुख ने मुझे आपके करीब ला दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन की हर कठिनाई हमें ईश्वर की ओर धकेलती है। यदि वह कष्ट न होता तो शायद वह कभी इतनी गहराई से भगवान को न पुकारती। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। उसने जो सीखा वही अब पूरे गांव को सिखा रही है कि विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। मंदिर बनने के बाद गांव का स्वरूप सचमुच बदल गया था। जहां पहले सुबह देर से चूल्हे जलते थे, वहां अब भोर होते ही शंखनाद सुनाई देने लगा। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती। बच्चे स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करते, किसान खेतों में जाने से पहले तुलसी पर जल चढ़ाते और स्त्रियां शाम को दीपक लेकर भजन गाती। यह सब देखकर गौरी के मन में एक अनकहा संतोष भर जाता। उसे लगता जैसे उसकी छोटी सी भक्ति ने पूरे गांव में प्रकाश फैला दिया हो। वह स्वयं को किसी चमत्कार का कारण नहीं मानती थी, बल्कि हमेशा कहती कि यह सब भगवान की लीला है। उसने तो केवल उनका नाम लिया, फिर भी लोग उसे आदर से गौरी माँ कहकर पुकारने लगे थे। उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेते और वह हर किसी को एक ही बात कहती, मेरे नहीं, नारायण के चरणों में सिर झुकाओ। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। एक दिन गांव में एक व्यापारी का कारवां आया। वे लोग रास्ता भटक गए थे और रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के पास ठहराया। रात को जब भजन हो रहा था, वे भी वहां आ बैठे। गौरी भजन गा रही थी। उसकी आवाज में ऐसी करुणा और प्रेम था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। व्यापारी ने पूछा, माँ, तेरे स्वर में इतना दर्द और इतनी शांति साथ साथ कैसे है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान बहुत रो लेता है तब उसके भीतर भगवान का स्थान बन जाता है। यह सुनकर व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने बताया कि वह धनवान है पर मन अशांत रहता है। गौरी ने उसे समझाया कि धन से पेट भरता है, मन नहीं। मन को तृप्त करने के लिए सेवा और श्रद्धा चाहिए। उस रात व्यापारी देर तक मंदिर में बैठा रहा, जैसे पहली बार उसे सच्ची शांति मिली हो। अगली सुबह व्यापारी ने गांव छोड़ते समय मंदिर के लिए दान दिया। उस धन से गांव में एक कुआं खुदवाया गया ताकि किसी को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। यह देखकर सबको लगा कि भगवान धीरे धीरे हर कमी पूरी कर रहे हैं। गौरी को यह सब देखकर कभी कभी आश्चर्य होता कि वही गांव जहां लोग पहले एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, आज मिलकर काम कर रहा है। उसे लगता कि शायद भगवान ने उसे केवल इसलिए चुना ताकि वह लोगों के मन में विश्वास जगा सके। उसके भीतर अब कोई इच्छा नहीं बची थी, धन की न यश की। उसे केवल भगवान का नाम प्रिय था। एक शाम अचानक उसका बेटा खेत से लौटते समय घायल हो गया। बैल के फिसलने से वह गिर पड़ा और उसके पैर में गहरी चोट आ गई। खून बहता देख गौरी का दिल कांप उठा।
इतने वर्षों बाद उसे फिर वही पुराना डर महसूस हुआ। कहीं भगवान की परीक्षा फिर शुरू तो नहीं हो गई। उसने तुरंत पट्टी बांधी, तुलसी का लेप लगाया और मंदिर में जाकर रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। तभी मंदिर के भीतर दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। उसे वही दिव्य सुगंध महसूस हुई। उसका हृदय शांत होने लगा। वह समझ गई कि उसे घबराना नहीं है। अगले ही दिन बेटे की चोट तेजी से भरने लगी। वैद्य ने भी आश्चर्य से कहा कि इतनी जल्दी घाव ठीक होना सामान्य बात नहीं। गौरी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसकी ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उसके पास बैठते, अपनी परेशानियां बताते और उससे केवल यही सुनते कि भगवान पर भरोसा रखो। कई लोग केवल उसकी आंखों में देखकर ही सुकून पा लेते। वह न कोई चमत्कार दिखाती, न बड़े बड़े उपदेश देती, बस अपने अनुभव सुनाती कि कैसे उसने भूख, अपमान और अकेलेपन में भी विश्वास नहीं छोड़ा। उसके शब्दों में सच्चाई थी, इसलिए वे सीधे हृदय में उतर जाते। कई बार उसे लगता कि वह वही गौरी नहीं रही जो कभी टूटे घर में रोती थी। अब वह किसी और की तरह हो गई है, जैसे भगवान ने उसे अपने काम के लिए चुन लिया हो। 1 वर्ष बाद मंदिर में बड़ा उत्सव रखने का निर्णय हुआ। पूरे गांव ने मिलकर तैयारी की। रंग बिरंगी पताकाएं लगी, भजन मंडली आई, प्रसाद बनाया गया। उस दिन गुरुवार था। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। गौरी ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वही दिव्य प्रकाश फिर उसके सामने प्रकट हो रहा है। भीड़ के बीच भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेली है और भगवान उसके सामने खड़े हैं। उसके कानों में वही मधुर स्वर गूंजा, गौरी, तूने अपना कर्तव्य निभा दिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आंसू पोंछे और भजन शुरू किया। उसकी आवाज में इतना भाव था कि सुनने वाले रो पड़े। वह दिन गांव के इतिहास में सबसे पवित्र दिन बन गया। उत्सव के बाद रात को वह बहुत थक गई थी। मंदिर के बाहर बैठी बैठी ही उसे झपकी आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश उसके सामने उतर रहा है। उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, अब तेरा जीवन दूसरों के लिए दीपक बन चुका है। जहां तूने दुख सहे, वहीं अब सैकड़ों लोगों को आशा मिलेगी। गौरी ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि अंतिम सांस तक आपका नाम जपती रहूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरा नाम और तेरी कथा युगों तक लोगों को विश्वास देगी। यह सुनते ही उसकी आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। सुबह जब सूरज उगा तो वह पहले से अधिक शांत थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। वह तुलसी के पास बैठकर धीरे धीरे मंत्र जप रही थी। गांव के लोग जब उसे देखते तो उनके मन में स्वतः श्रद्धा जागती। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन का अर्थ केवल अपने दुख मिटाना नहीं, बल्कि दूसरों के अंधकार में प्रकाश बनना है। वह मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती और महसूस करती कि वैकुंठ बहुत दूर नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जहां सच्ची भक्ति बसती है। उसके जीवन की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर वह जानती थी कि आगे जो भी होगा वह केवल भगवान की कृपा से ही होगा और वही उसकी कथा को अंतिम पूर्णता तक ले जाएगा। रात बीत गई, पर उस रात के स्वप्न ने गौरी के भीतर कुछ ऐसा बदल दिया था जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। सुबह जब उसने आंगन में झाड़ू लगाई तो उसे हर कण में कोई अदृश्य चमक दिखाई दे रही थी, जैसे मिट्टी भी किसी दिव्य स्पर्श से पवित्र हो गई हो। हवा में तुलसी और धूप की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। पक्षियों का कलरव किसी भजन सा लग रहा था और उगते सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर पर पड़कर स्वर्णिम आभा फैला रही थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंची, दीपक जलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। आज उसके मन में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। उसने अनुभव किया
कि जिन कष्टों को वह कभी अभिशाप समझती थी वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गए। अगर भूख न लगी होती, अगर अपमान न सहा होता, अगर अकेलापन न झेला होता, तो शायद वह भगवान को इतनी गहराई से कभी न पुकार पाती। आज उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि हर पीड़ा में भी कोई अदृश्य करुणा छिपी होती है, जो अंततः मनुष्य को भगवान के और निकट ले जाती है। दिन बीतते गए और मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का हृदय बन गया। कोई दुखी होता तो वहीं आकर बैठ जाता, कोई खुश होता तो प्रसाद चढ़ाता। बच्चे खेलते खेलते भी भगवान को प्रणाम करना नहीं भूलते। गौरी हर किसी की बात ध्यान से सुनती, बिना किसी निर्णय के, जैसे एक माँ अपने बच्चों की सुनती है। एक दिन एक वृद्धा आई, जिसके बेटे शहर जाकर लौटे नहीं थे। वह रोते रोते बोली कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, माँ, जब तक सांस है तब तक भगवान का काम बाकी है। उसने उसे मंदिर में सेवा करने को कहा। कुछ ही दिनों में वह वृद्धा फूल सजाने लगी, भजन गाने लगी और उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। गौरी समझ गई कि भगवान किसी को खाली नहीं रखते, वे हर टूटे हुए मन को कोई ना कोई कार्य देकर जोड़ देते हैं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इतना बढ़ा कि दूर दूर के गांवों से भी लोग गुरुवार को यहां आने लगे। मंदिर में कथा, कीर्तन और सत्संग होने लगा। यह सब देखकर गौरी को लगता जैसे उसका छोटा सा जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गया हो। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां परीक्षा भी आती है। उसी वर्ष आसपास के क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ गया। बादल आते पर बरसते नहीं, खेत सूखने लगे, तालाबों में दरारें पड़ गई, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। गांव वालों के चेहरों पर फिर चिंता की रेखाएं उभर आईं। कुछ लोग कहने लगे कि शायद भगवान नाराज हो गए हैं। यह सुनकर गौरी का मन व्याकुल हुआ। उसने सबको मंदिर में बुलाया और बोली, डर से भक्ति कमजोर होती है, विश्वास से चमत्कार जन्म लेते हैं। हमें घबराना नहीं, मिलकर प्रार्थना करनी है। उस रात पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। दीपकों की कतारें जली, शंख बजा और सबने मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी की आंखों में आंसू थे। प्रार्थना में जो सच्चाई थी वह आसमान तक पहुंच रही थी। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि हमने कभी किसी का बुरा न चाहा हो तो इन निर्दोष जीवों पर कृपा कीजिए। रात के अंतिम पहर अचानक हवा बदलने लगी। पहले हल्की ठंडक आई, फिर दूर कहीं बादल गरजे। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं कि जैसे आकाश स्वयं धरती को गले लगा रहा हो। बच्चे नाचने लगे, किसान आसमान की ओर हाथ उठाकर रो पड़े। सूखी मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल गई। गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू पीड़ा के नहीं, आभार के थे। उसने महसूस किया कि भगवान ने फिर उसकी लाज रख ली। उस क्षण उसे लगा कि विश्वास सचमुच प्रकृति को भी झुका सकता है। गांव वालों ने उस दिन को कृपा वर्षा का नाम दिया और हर वर्ष उसी दिन विशेष पूजा करने का संकल्प लिया। समय के साथ गौरी की आयु बढ़ने लगी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए, चाल धीमी पड़ गई, पर चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। अब वह कम बोलती थी, पर उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों को संतोष देती थी। बच्चे उसे घेर कर बैठते और वह उन्हें भगवान की छोटी छोटी कहानियां सुनाती, सत्य, करुणा और सेवा की बातें। कभी कभी वह सोचती कि उसका जीवन कितना साधारण था, फिर भी भगवान ने उसे असाधारण बना दिया। एक शाम उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, इस मंदिर की सेवा कभी मत छोड़ना, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बेटे ने उसकी गोद में सिर रख दिया। वह समझ गया कि माँ अब धीरे धीरे संसार से विरक्त हो रही है। कुछ दिनों बाद गुरुवार का पवित्र दिन आया। मंदिर में भजन चल रहा था। गौरी भी वहीं बैठी थी, पर आज वह कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान थी, जैसे वह किसी अदृश्य लोक को देख रही हो। भजन की धुन गूंज रही थी, ओस नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक उसने धीरे से आंखें खोली और मूर्ति की ओर देखा। उसे वही दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि भगवान स्वयं उसे लेने आए हैं। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे,
प्रभु आपका धन्यवाद। और उसी क्षण उसका सिर एक ओर झुक गया। वह शांत हो चुकी थी, जैसे गहरी नींद में चली गई हो। मंदिर में बैठे लोगों को पहले समझ नहीं आया, पर जब सबने देखा तो रो पड़े। पर उस रोने में भी एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि सब जानते थे कि वह भगवान के चरणों में समा गई है। गांव वालों ने उसके सम्मान में मंदिर के पास एक छोटा सा स्मारक बनाया। वहां रोज दीपक जलने लगा। लोग उसे संत मानने लगे, पर उसका बेटा हमेशा कहता, वह संत नहीं थी, वह सिर्फ सच्ची भक्त थी। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते कि जिस घर में गुरुवार को उसकी कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां दुख टिक नहीं पाता। कई लोगों ने अनुभव किया कि उनकी समस्याएं स्वयं हल हो गईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रक्षा कर रहा हो। मंदिर अब तीर्थ बन चुका था। यात्री आते, माथा टेकते और गौरी की कहानी सुनकर प्रेरित होकर लौटते। उसकी साधारण जिंदगी विश्वास की मिसाल बन गई थी। आज भी जब गुरुवार की सुबह होती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, दीपक की लौ झिलमिलाती है और भजन की ध्वनि हवा में घुलती है, तो लगता है जैसे गौरी की आत्मा वहीं कहीं मुस्कुरा रही है। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े कर्म या धन की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे मन की पुकार चाहिए। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से नारायण कहता है, तो वैकुंठ दूर नहीं रहता, स्वयं भगवान उसके जीवन में उतर आते हैं। इसलिए जो भी इस कथा को सुनता है, वह निराश न हो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद प्रभु का प्रकाश अवश्य आता है। विश्वास रखिए, भक्ति रखिए और याद रखिए, भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही इस दिव्य कथा का संदेश है। दर्शक बंधु, यह भगवान विष्णु की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री हरि की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में सदा जीवित रहती हैं जहां विश्वास की ज्योति जलती है, जहां भक्ति का दीपक टिमटिमाता है और जहां नारायण नाम का स्मरण सांसों के साथ चलता रहता है। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं होते, बल्कि उनके हर सुख दुख में अदृश्य रूप से साथ रहते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और सही समय आने पर उनके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। आज की इस कथा से हमने जाना कि जब इंसान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारता है, तब वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उसके भय को साहस में, दुख को आशा में और अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। कभी वे किसी साधारण मनुष्य का रूप धारण करके सहायता करते हैं, तो कभी अपनी अदृश्य कृपा से उसके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। यही श्री हरि की करुणा है, यही उनकी दिव्य लीला है और यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति की भावना जगाई हो, यदि आपको शांति और सुकून मिला हो, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवान की कथा सुनने से भक्ति और भी गहरी हो जाती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और भगवान विष्णु की एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक के लिए श्री हरि आपके जीवन से सभी कष्ट, भय और बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। 8 नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।